बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं? व्हाट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स? इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव अ कैरेक्टर सेट दैट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेसिफिक सिंबल्स। अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स, हमारे पास नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, स्पेसिफिक सिंबल्स हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। These alphabets, digits and special symbols when combined in an allowable manner form constants, variables and keywords। जब ये अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेसिफिक नंबर कंबाइन करते हैं एक मैनर में, एक सिंटैक्स के लिहाज से इनको कंबाइन किया जाता है तो ये मिलकर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्रामर। कांस्टेंट्स ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हमने एक बार टाइप कर दिया, एक दफ़ा लिख दिया, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने प्रोग्राम में वेरिएबल को एक नाम दे दिया है, एक नंबर जो है वो उसको अलाउ कर दिया है, तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है डेव सी प्लस प्लस में, इसको मैं ओपन करती हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल का नेम ए यहाँ पर अलाउ किया है और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर लिखा है इंटर एन इंटीजर स्कैन एफ। स्कैन एफ का मतलब है कि हम आउटपुट में अपनी मर्जी से बार बार जो इनपुट है वो चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की। जैसा कि अभी मैं इसको रन करती हूँ इस प्रोग्राम को, और यहाँ पर वो हमें कहेगा कि इंटर एन इंटीजर, और यहाँ पर मैं वैल्यू इंटीजर की इंटर करूँगी 12। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी और फिर से यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं करवा दूँगी 15 और वो मेरी 15 वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर से मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगी, फिर से मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट वैल्यू दे दूँगी 6, इसको रन करवाऊँगी तो वो मुझे उसकी वैल्यू 6 दे देगा। यानी कि मैंने डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट वैल्यूज़ दी और उसने मुझे हर बार डिफरेंट रिजल्ट्स दिया, अलाउ किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्कैन एफ को ख़त्म कर दूँ और a को मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूँ, a इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 24 रन हुई है। अब मैं इसको कुछ भी करूँ तो इसकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकती। फिर से इसको मैं ऐसे ही जो है एग्जीक्यूट करती हूँ, फिर से इसका आंसर 24 आ रहा है। इट्स मीन्स कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अब हम नहीं चेंज कर सकते। पहले जो है हमने इसको इनपुट स्कैन एफ के ज़रिए हम दे रहे थे और हम आउटपुट में इसकी वैल्यूज़ बार बार चेंज कर सकते थे, तो वो पॉसिबल था। लेकिन जहाँ पर हमने एक बार इसको यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी तो कर दी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जितनी बार हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार ही इसका सेम रिजल्ट आएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट की 3 टाइप्स है: इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डेसिमल यानी कि जैसे पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है ना, उसके बगैर ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, पॉइंट्स के बगैर नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे 7, -66, 90, -100, -2, 5, 6, 7, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन पॉइंट के बगैर। रियल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट्स। इनके अंदर पॉइंट होता है, ये डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे कि 7.78, 1.4, 3.14, 0.55, ठीक है, -9.87। जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं।
थर्ड वन है करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन दिस साइन। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस साइन के अंदर कोई भी लेटर, कोई भी अपर केस, कोई भी स्मॉल केस, कोई भी सिंबल, कोई भी डिजिट, कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो इसके अंदर हम राइट कर देंगे वो हमारा करेक्टर बन जाएगा, इज कंसीडर्ड एज करेक्टर। जैसा कि आप लोग यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस सिंबल के अंदर हमने 7 राइट किया है, हमने ये स्पेशल सिंबल राइट किया है, एम राइट किया है, एच राइट किया है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल इज अ नेम दैट इज गिवन टू मेमोरी लोकेशन एज द डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम। जैसा कि हमने लास्ट में अभी एग्जांपल सॉल्व की है अभी एक एग्जांपल जिसमें हम उसका नंबर बार बार चेंज कर सकते थे, तो वो वेरिएबल था। वेरिएबल्स में हम नंबर को बार बार चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल इज अ नेम दैट इज गिवन टू मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है उसमें हमने एक जगह जो है वो स्पेसिफाई कर लेनी है, एक जगह सिलेक्ट कर लेनी है और उसका एक नाम रख लेना है, और वो जगह या वो नाम या वो पोर्शन हमने एक वेरिएबल को दे देना है। जिस तरह अगर हम एक घर खरीदते हैं और उसमें रूम्स जो होते हैं, रूम्स असाइन कर देते हैं कि ये इसका रूम है, ये इस बड़े भाई का रूम है, ये इस बहन का रूम है, हम एक रूम उन रूम्स को स्पेसिफाई कर देते हैं ना। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी में वेरिएबल्स की लोकेशन को भी स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, हर वेरिएबल का यूनिक नेम होता है, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड हैज़ अ डाटा टाइप, और उसकी अपनी डाटा टाइप होती है, ठीक है। डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द डाटा दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। डाटा टाइप होती है वो हमें बताती है कि डाटा किस जो है वो डाटा टाइप से लिंक है या किस डाटा टाइप से उसका कनेक्शन है, ठीक है। सी लैंग्वेज हैज डिफरेंट डाटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। सी लैंग्वेज के डाटा टाइप्स हम पढ़ते हैं, इंटीजर इंट, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट, कैरेक्टर इंटीजर इंट। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज होल नंबर। इंटीजर डाटा टाइप में हम होल नंबर्स जो है होल वैल्यूज को, होल नंबर्स को स्टोर करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, और ये मेमोरी में 4 बाइट्स को लोकेट करता है, ठीक है। यानी कि मेमोरी के अंदर ये 4 बाइट्स मेमोरी जो है वो लोकेट करता है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज द कीवर्ड इंट। हम अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए इंट का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। साइन इंट कैन बी यूज टू स्टोर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज, यानी कि जिसके साथ साइन होंगे, पॉजिटिव का साइन होगा या नेगेटिव का साइन होगा, उसको हम साइन इंट कहते हैं। अनसाइन इंट यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि उसके साथ कोई भी साइन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ डेसिमल नंबर्स, यानी कि इसके अंदर पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं। जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होंगे वो फ्लोट के जो है कीवर्ड उसके लिए हम यूज करेंगे, फ्लोट का कीवर्ड यूज करेंगे हम डेसिमल पॉइंट्स के लिए। तो डेसिमल पॉइंट्स के लिए जो हमारी डाटा टाइप्स यूज होगी वो फ्लोट यूज होगी। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वी यूज द कीवर्ड फ्लोट। अब फ्लोट यूज ये भी 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में, ठीक है। थर्ड है कैरेक्टर। टू डिक्लेयर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल इन सी वी यूज द कीवर्ड कर, char कर। It takes up 1 byte of memory for storage। ये एक जो है बाइट लेता है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, और एक कैरेक्टर के अंदर, एक बाइट के अंदर हम एक कैरेक्टर को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी डाटा टाइप्स इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर, और यहाँ पर जो इनके कीवर्ड्स हम यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और ये इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेम ऑफ अ वेरिएबल, के वेरिएबल का नेम जो हम रखते हैं या जो हम चूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो किस तरह का होना चाहिए। ईच वेरिएबल नेम मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफाइड, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नेम यूनिक होना चाहिए, या उसको हम आइडेंटिफायर भी तो कहते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था।
A variable name can only contain alphabets, lower case और upper case, digits and underscore sign. उसके अंदर लोअर केस हो सकते हैं, अपर केस अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स मतलब के नंबर्स हो सकते हैं 0 to 9 और अंडरस्कोर साइन हो सकता है. ठीक है. उसके अलावा वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर. ये या तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए. इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट. ना ही किसी डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए, ना ही कोई साइन से मतलब किसी सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए. ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर या लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए. अ रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. रिजर्व वर्ड हमने पढ़े थे या कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हम वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते. जैसे इंट लगा दिया, नहीं. इंट के साथ हम वेरिएबल नेम दे सकते हैं ए, बी, इस किस्म के हमारे हाइट, एज, ये हमारे वेरिएबल नेम हो सकते हैं. ठीक है. देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी. इनकी बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ज्यादा शॉर्ट बना ले या ज्यादा लॉन्ग बना ले, लेकिन वो कोशिश करें कि ज्यादा लॉन्ग आपका वेरिएबल का नेम ना हो. थैंक यू सो मच. उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी. अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लेक्चर नंबर 9 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.